Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Indoor Learning Academy. We are back with the new video for class 3 NCERT English and the title of the poem is Don't Tell. So children, this poem is about a little boy. This poem is about a young boy who wants to explore himself in the world. But somewhere his parents, उसके parents उसे allow नहीं करते हैं. Now let's see what happens after that. Unit 9 class 3 English. Don't tell. Are there some things that grown-ups don't let you do? क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स करने नहीं देते हैं? Read about what this child feels. चलो देखते हैं कि जो छोटा सा बॉय दिख रहा है वो क्या फील करता है. Don't tell. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up and I will show them all one day. I could show them now if they give me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows. Nobody knows that I am really a giant inside. So who is the poetess of this poem? Erin Yates. So children, can you see this little boy? This little boy is telling that there are lot of things. ऐसी बहुत सी चीजें हैं they won't let me do जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स करने नहीं देते हैं. Here they का मतलब होता है इसके पेरेंट्स. ये कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पेरेंट्स मुझे करने नहीं देते हैं. I am not big enough yet they say. और मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ ऐसे ही मेरे पेरेंट्स कहते हैं. So I patiently wait. So मैं आराम से वेट करता हूँ. Till I am all grown up. जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता. And I will show them all. फिर मैं सबको एक एक करके सबको दिखा दूंगा. One day, एक दिन. I could show them now. मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ. If they give me the chance. अगर ये लोग मुझे मौका दें तो मैं इन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ. There are things I could do if I tried. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मैं कोशिश करूंगा तो मुझसे बिल्कुल हो जाएगी. बट मुझे मेरे पेरेंट्स करने नहीं देते हैं. बट nobody knows. ये कोई नहीं जानता है. Nobody knows. ये कोई नहीं जानता है. That I am really a giant inside. कि मैं अंदर से बहुत ही बड़ा हूँ. So what is this boy telling here? इसे बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में. बट इसे इसके पेरेंट्स करने नहीं देते हैं. जैसे कि हम लोग बहुत छोटे हैं, आप लोग भी बहुत छोटे हो. आप लोग क्या ड्राइव करते हो? नहीं ना. आप लोगों के पेरेंट्स हमेशा आपको मना करते होंगे कि ड्राइव नहीं करना है. आपको तो आती भी नहीं होगी. सो यू आर सो यंग. आप लोग इतने छोटे हो, आप लोग अकेले रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते हो. एम आई राइट? और आपके पेरेंट्स आपके सिस्टर्स को भी मना करते होंगे कि किचन में खाना नहीं बनाना है. खाना बनाने से क्या होगा? छोटी गुड़िया का हाथ जल जाएगा. अगर कुछ शी इज कटिंग एनी वेजिटेबल तब भी उसका हाथ कट जाएगा. हाथ जल भी जाएगा खाना बनाने से एंड सब्जियां काटने से हाथ कट भी जाएगा. सो दिस लिटिल बॉय इज टेलिंग दैट इसकी बहुत सारी इच्छा है, ये बहुत कुछ कर सकता है, बट ये लोग इसे करने नहीं देते हैं. So children, what are the new words that we have learnt in this poem? Enough. Enough का मतलब होता है sufficient. Chance का मतलब होता है मौका. Giant का मतलब होता है great size, बहुत ही बड़ा. And patient का मतलब होता है आराम से. Now let's move to the next slide. Reading is fun. How old is the speaker? यहाँ पे speaker कौन है? Child is the speaker. How old is he? The speaker is the little child. मतलब ये इसकी एज यहाँ पे नहीं बताइए तो हम लोग इसको यंग चाइल्ड भी लिख सकते हैं या तो छोटा बच्चा भी लिख सकते हैं. Who are they and them in the poem? इस पोम में they कौन है and them कौन है? Who are they? They उसके पेरेंट्स हैं and them are the people mentioned in the poem. They are the parents and them is all the people in the poem. What is the secret the speaker is hiding? ऐसी कौन सी चीज है जो स्पीकर छुपा रहा है? The speaker is hiding the giant inside him. What is he hiding? He is hiding the giant inside him. Now talk time. चलो बातें करते हैं. Think of 3 things that they won't let you do. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं देते हैं? जैसे कि आपको
शाम में बाहर जाने नहीं देते हैं अकेले, आपको अकेले मार्केट जाने नहीं देते हैं, आपको अकेले रोड क्रॉस करने नहीं देते हैं, है ना चिल्ड्रन? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप बड़े हो जाओगे आप करना चाहोगे? बड़े होके मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं स्विमिंग भी सीखूंगा और मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है, मैं गिटार भी बजाऊंगा या मैं गिटार भी सीखूंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि यार बड़े होके मुझे ये बनना है, बड़े होके मुझे वो बनना है। फाइन, बट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमें करने नहीं देते, कहीं ना कहीं हमारा जो पोटेंशियल होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। बट इससे हार नहीं मानना है। पेरेंट्स जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर अस, फॉर अवर बेटरमेंट, राइट चिल्ड्रन? वर्ड बिल्डिंग, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 words, one is done for you. Now children, there are some words given here. Let's read these words first. Blackboard, mother, vegetable, 1000 and helicopter. Now what we have to do here is, using these words we have to make other words. इस word से हमें और नए words बनाना है. For example, mother से कौन सा word बनेगा? other बन जाएगा. और क्या बन जाएगा? the बन जाएगा. और क्या बन जाएगा? home. So what are the words that I have made using mother, other, the and home? हर भी लिख सकते हैं. Fine, HER, हर भी लिख सकते हैं. Next, what are the words that we can make out of vegetable? Vegetable से कौन कौन से words बन सकते हैं? सबसे पहले तो table बन जाएगा, फिर able बन जाएगा, फिर eat बन जाएगा. फाइन चिल्ड्रन, देखो ये मेरे इतने सारे वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि व्हाट द टीचर हैज़ गिवन यू हैव टू राइट दैट ओनली. नेक्स्ट, 1000 से हम लोग क्या बना सकते हैं? हैंड, सैंड बना सकते हैं. और क्या बना सकते हैं? अर्ज भी बना सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट, लास्ट वर्ड इज हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर से क्या बना सकते हैं? टॉप, pot and liter. फाइन चिल्ड्रन, इससे हम लोग साउंड भी बना सकते हैं. SOUND साउंड भी बना सकते हैं. चलो साउंड ही लिख लेते हैं, क्योंकि जो अ से बहुत छोटा वर्ड है. फाइन, आप अर्ज भी बना सकते हैं, अर्ज भी करेक्ट है. फाइन, एक बार और पढ़ लेते हैं इन्हें. फर्स्ट इज अदर, द एंड होम. नेक्स्ट इज टेबल, एबल एंड ईट. आप इसे ईटेबल भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव हैंड, sand, sound and earth भी लिख सकते हैं. Next, helicopter में we have top, we have pot, we have liter. Fine children, now let's move to the next question. Question number 2. Look at these words in the poem. Don't, I am and I will. इसे कैसे रीड करेंगे? Now let us see their full forms. Don't को कैसे लिखेंगे children? And इसे कैसे रीड करेंगे? This is do not. Fine children. Next we have I am. How we will read I am? I am को कैसे read करेंगे? I and am. Fine children. Next we have I will. इसे कैसे read करेंगे? I and will. Let's read again. Don't. How we will read this? Do not. Next we have I am. I am को कैसे read करेंगे? I am. I will. This is I will. Now let's move to the next slide. Now write the full forms of the following words. Fine children. Now what we have to do here is we have to write the full forms. सबसे पहले can't है तो इसे कैसे लिखेंगे? Cannot. Say and write ताकि आपको spellings भी याद हो जाएंगे. Next we have what is. यहाँ पे जगह कम है तो मैं आपको नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूँ. Next we have it is. Next we have that is. Next we have is not. Is not. Fine children, let's repeat. We have cannot, we have what is, then we have it is, then we have that is, then we have is not. Now, second question. Make sentences using the following.
Now children, there are some words given here. We have to frame some sentences. Let's start doing. सबसे पहले he is. अभी मैंने आपको समझाया था how we will read this. He is. इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं and इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. Now he is my best friend. It is not compulsory कि आपको यही वाले sentences लिखना है. You can write your own sentences also. And इसे आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना या तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड हियर दैट यू हैव टू राइट सो यू कैन डिस्कस दिस विथ योर क्लासमेट्स और विथ योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज शी इज. इसे कैसे रीड करेंगे? शी SHE शी एंड apostrophe S दैट इज I is. शी इज प्रिटी. बहुत सुंदर है वो. फाइन चिल्ड्रन, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको लिखना है एंड आपको यही वाले सेंटेंसेस लिखना है. यू कैन have a talk with your parents or with your teacher or with your classmates. Next we have you are. Now children look at the board. इसे कैसे रीड करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ YOU and we have are. You are my best friend. ये वाला तो हो गया है. You are my teacher. Last word is we are. Just a second children. Yeah, what is the last word? Last word is we are. हम इसे कैसे रीड करेंगे? We apostrophe RE. See, मैंने यहाँ पे सारा बताया है. He is, she is, you are and we are. इसे कैसे लिखेंगे? We are. We are neighbors. हम लोग पड़ोसी हैं. We are classmates भी लिख सकते हैं. We are classmates. Fine. Next. Team 9. Question number 3. Now, write about 2 things you will do when you grow up. You can begin like this. जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे? बड़े होने बाद मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई स्विमर बनेगा, कोई म्यूजिशियन बनेगा, कोई एक्टर बनेगा. सबके अपने अपने चॉइसेस रहती हैं. सो व्हेन आई विल ग्रो अप आई विल बिकम अ डॉक्टर. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा एंड ट्रीट द पेशेंट्स विदाउट चार्जिंग द फीस. और मैं बिना फीस लिए पेशेंट को देखूंगा. आई वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प द पुअर एंड नीडी पीपल. मैं गरीबों की भी हेल्प जरूर करूंगा. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे जो जगह दी हुई है, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट द सेम सेंटेंस. यू कैन मेक इट बाय योर ओन यूजिंग योर ओन थिंकिंग पॉसिबिलिटीज. फाइन. नाउ लेट्स मूव अहेड. टीम टाइम. क्लास वर्ड चार्ट. हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न्ड? इस पोम में हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे थे? एक था आपका पेशेंट. पेशेंट का मतलब होता है आराम से. एक था आपका चांस. चांस का मतलब होता है मौका. देन वी हैव नोबडी. नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं. राइट डाउन 3 वर्ड्स यू हैव लर्न सो फार. राइट दम डाउन ऑन अ चार्ट और ऑन अ ब्लैक बोर्ड. ये एक टीम एक्टिविटी है. व्हाट यू हैव टू डू हियर इज यू हैव टू राइट दिस 3 वर्ड्स इन द चार्ट पेपर एंड स्टिक इट ऑन द नोटिस बोर्ड. आपके क्लास में जो नोटिस बोर्ड रहता है उसमें स्टिक कर देना और एल्स यू कैन राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड. टेल द मीनिंग्स टू द क्लास. लिखने के बाद आप उसके मीनिंग्स आपकी क्लासमेट्स के साथ यू विल डिस्कस. नेक्स्ट, से अलाउड. जोर जोर से बोलना है. जाइंट, जैम, जिम, जून. लेट्स रिपीट. जाइंट, जैम, जिम, जून, goose, grey, gold and gum. Now choose and tick the words with a J sound. Now what we have to do here is children, जो ज वाला साउंड आ रहा है, जो J से साउंड आ रहा है उसे हमको टिक करना है. फाइन. सबसे फर्स्ट वर्ड इज जनवरी. What is the first word? First word is January. January, Jo. Let's take. Next we have, just a second children, and sorry for the interruption. Yeah, सबसे पहले January, so we'll take. Then we have jacket, जो jacket, yes, let's take jacket. Then we have giant, giant नहीं बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे? Giant, ज. Next we have goose, g, no. Giraffe, j, yes. Grapes, grapes, g. Grapes कैसे रीड करते हैं? ग, ग आ रहा है, हमें ग चाहिए क्या? नहीं ना.
So we'll not take this. Next we have gem. J. J आ रहा है, gem बोलते हैं, gem बोलते हैं. How we will read this? It is J, gem. Next we have grow. G. G, no. Gray. G, gray. Again no. Next we have jam. Next we have jam. Jam को read करते हैं J. Yes, of course. और July, J. Exactly. Next we have J, June. Yes. So children, these are some of the words जिसका J sound आता है. Let's repeat. For example, we have J, January. We have J, jacket. Next we have J, giant. इसे giant नहीं बोलते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? Giant. Giant नहीं बोलते हैं. Next we have goose, G. No. Giraffe, J. Yes. Grapes, G. No. Next we have gem, J. Yes. Next we have grow, G. No. Gray, no. Jam, yes. July, yes. And June, yes. That's all for today, children. I hope you have enjoyed this little poem. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.